हेलो दोस्तों, एक मेगा एनालिसिस करेंगे दो ऑटो सेक्टर के जायंट टाटा मोटर्स और मारुति के बीच में। डिविडेंड, बिजनेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डेट का स्टेटस, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में हम समझने वाले हैं। सबसे पहले कौन कितना बड़ा है, जो कि हमको मार्केट कैप से पता चलेगा। तो फिलहाल आप देखेंगे लगभग दोनों ही बराबर है। 3.39 लाख करोड़ की कंपनी है टाटा मोटर्स और मारुति है 3.28 लाख करोड़। ये जैसे आप देख सकते हैं 3.39 लाख करोड़। ये कैसे निकलता है? जैसे फॉर एग्जांपल करंट प्राइस 927 के आसपास है, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए टाटा मोटर्स के कितने शेयर्स हैं, लगभग 332 करोड़ के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा? मार्केट कैप मिल जाएगा। अब यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल मारुति का शेयर प्राइस 10,000 है, तो ऐसा भी बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे इसका शेयर प्राइस बड़ा है तो ये बहुत बड़ी कंपनी है, और टाटा मोटर्स का शेयर प्राइस 927 है तो ये छोटी कंपनी है, और किसी कंपनी का शेयर प्राइस सोच लीजिए 90 रुपीज है तो बहुत छोटी कंपनी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये बिल्कुल लाइव एग्जांपल है जो इतना बता रहा है कि टाटा मोटर्स इस प्राइस में मारुति से बड़ी कंपनी है दोस्तों। अब जब टाटा मोटर्स का बिजनेस को देखना है तो ये एक नहीं 3 बिजनेस है। पहला बिजनेस है जेएलआर, जो कि 70% रेवेन्यू लाता है। अब जेएलआर क्या है? एक लग्जरी ब्रांड है जो भारत में एक बहुत छोटा वहां से रेवेन्यू आता है, लेकिन बड़ा रेवेन्यू आता है यूएस या नॉर्थ अमेरिका मार्केट, यूरोप मार्केट। अब ग्लोबल लेवल में चैलेंज हो तो इस बिजनेस को इंपैक्ट हो सकता है, और ग्लोबल लेवल में अच्छा बिक्री हो तो ये बिजनेस अच्छा कर सकता है। नेक्स्ट है कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस, जो बस है, ट्रक्स है, वो जितना ज्यादा बिके 18% रेवेन्यू वहां से आता है। और तीसरा चीज जो पर्सनल व्हीकल्स है, जो कार्स, जो हम आप जैसे टियागो है या टिगोर है या नेक्सॉन या फिर पंच करके, ये सब जो गाड़ियां जो यूज करते हैं, ये पर्सनल व्हीकल 11% वहां से बिजनेस आता है। मैक्सिमम बिजनेस चूंकि जेएलआर से आता है तो समझना जरूरी है। यहां पर प्रोडक्शन अच्छा हुआ है और ऑर्डर बुक यहां कम हो रही है। रेड सी का एक रिस्क अभी है, क्योंकि अभी हम न्यूज में भी बहुत सुनते हैं कि बहुत अटैक हो रहे हैं टेररिस्ट के द्वारा रेड सी में, तो ये आने वाले टाइम में की मॉनिटरेबल रहेगा बहुत सारे बिजनेसेस के लिए जो एटलीस्ट एक्सपोर्ट करते हैं। एबिट मार्जिन 8% के आसपास के रहने की बात है, और ये बिजनेस टोटल टाटा मोटर्स का जो बिजनेस है उसको पॉजिटिव नेगेटिव ले जाता है। इस पर हम थोड़ी देर में और डिस्कस करने वाले हैं। मारुति की जब हम बात करेंगे तो ये डोमेस्टिक फोकस है, मतलब भारत में ग्रोथ अच्छा होगा तो मारुति का अच्छा होगा, क्योंकि 86% सेल्स जो है भारत की मार्केट से आता है, और जो एक्सपोर्ट है अफ्रीका, मिडिल ईस्ट में होता है, लेकिन मेन बिजनेस जो है वो इंडिया में आता है। और दूसरी चीज, जैसे टाटा मोटर्स के केस में जैसे जेएलआर या फिर जो कमर्शियल व्हीकल, ये दोनों ही 88% बिजनेस है, लेकिन यहां पर पर्सनल व्हीकल मैक्सिमम यहां पर रेवेन्यू जो है वो लेकर आता है। पर्सनल व्हीकल में जो मारुति की कार्स आ गई, जैसे वैगनआर, स्विफ्ट, डिजायर, ये सब जो ब्रांड्स आ गए, तो ये डोमेस्टिक फोकस यहां पर ब्रांड है। मारुति के केस में ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। आप यहां पर डेट टू इक्विटी देखिए, मारुति के केस में बिल्कुल ना के बराबर डेट है, ठीक है। टाटा मोटर्स के केस में डेट है, लेकिन ये धीरे धीरे करके कम हो रहा है। लेकिन अब डेट टू इक्विटी देखिए, उनका ज्यादा है। कितना है? 2.38 टाइम्स है, जो कि बिल्कुल यहां पर हम ज्यादा बोल सकते हैं। और अभी भी आप देखेंगे डेट 29,000 करोड़ के आसपास है। बट यस, एक बात है कि फाइनेंशियल ईयर 22 में ये जो डेट था, मतलब लगभग 2 साल पहले 48,000 करोड़ के आसपास था। तो अभी ये डेट यहां पर कम हुआ है, जो कि बिल्कुल पॉजिटिव मान सकते हैं। अब चूंकि डेट की हम बात कर ही रहे हैं तो क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट को भी देख लेते हैं कि कैसा टाटा मोटर्स और मारुति का क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट है। तो सबसे पहले मारुति का, उनका चूंकि डेट ही बहुत कम है, ना के बराबर है, उनकी जो रेटिंग है वो भी बेस्ट मिली है, AAA की रेटिंग है। तो यहां पर बहुत चिंता करने की बात नहीं है। एक तो लोन भी कम है और बेस्ट रेटिंग मिली हुई है। टाटा मोटर्स के केस में देखिए, ये डेटा देखिए, ये कब का है? मार्च 2019 में, लगभग आपको 5 साल आगे ले गया हूं। उस समय में रेटिंग उनकी डाउनग्रेड हुई थी, डिटेरियोरेशन हुआ था जगुआर लैंड रोवर। इसीलिए मैं बोलता हूं जेएलआर जैसा करेगा वैसा टाटा मोटर्स। जेएलआर उस समय में अच्छा नहीं कर रहा था, चाइना में चैलेंजेस थे, इन सब के कारण से जेएलआर अच्छा नहीं कर रहा था। फिर देखिए, मैं आपको लेकर जा रहा हूं अगस्त 2019, फिर से एक और डाउनग्रेड हुआ। मतलब यहां पर आप देखिए AA+ से AA हुआ, फिर AA से AA- हुआ, डाउनग्रेड हुआ। चलिए, अब ये तो पास्ट की बात है, अभी की बात देखते हैं। तो अभी हम लोग के पास जो लेटेस्ट डेटा, अभी क्रिसिल की रेटिंग आई है। क्रिसिल की रेटिंग कब आई है? February 1, 2024 लेटेस्ट। यहां पर AA की रेटिंग है, और उनका जो आउटलुक है वो स्टेबल से पॉजिटिव हुआ है। तो एटलीस्ट इतना पता चल रहा है कि टाटा मोटर्स के केस में अभी पहले जो तकलीफ था वो अब यहां पर नहीं है, और इसका रेटिंग जो अच्छा होने का एक बहुत बड़ा कारण है कि एक्सपेक्टेशन है कि जो जेएलआर का जो वॉल्यूम है, रेवेन्यू है, ये सब अच्छा होगा। तो ये एक बड़ा एक्सपेक्टेशन है। तो टाटा मोटर्स आप ऐसा मानिए कि खराब हुआ, अब अच्छा हो रहा है। मारुति के केस में एक अच्छा स्टेबल ही हमको देखने को मिल रहा है। डिविडेंड की बात करते हैं। डिविडेंड मारुति के केस में साल में एक बार आता है। लास्ट ईयर 90 रुपीज का डिविडेंड आया था, और डिविडेंड कब आ रहा है? Q4 या जो फाइनल रिजल्ट है उनके बाद। तो हमको जो डिविडेंड का जैसा डेटा जो है वो फाइनल रिजल्ट अप्रैल मई में आते हैं, तो उसी समय में पता चलेगा। आपके साथ में शेयर कर दूंगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा अली फाइनेंशियल साथी, ठीक है। अब से 100 रुपीज अगर मारुति कमाती है तो उसमें से 33 रुपीज वो डिविडेंड पे कर लेते हैं। टाटा मोटर्स के केस में दोस्तों, अभी तक तो आपको हिंट मिल गया होगा कि टाटा मोटर्स की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। ये देखिए 2019 के डेटा जो आपको दिखाए, लेकिन उससे पहले भी बहुत अच्छी हालत नहीं थी। 2017 से 22, 6 साल दोस्तों, कोई डिविडेंड नहीं आया था। अब डिविडेंड क्यों नहीं आया था दोस्तों? आप यहां पर देखिए, ये देखिए टाटा मोटर्स फॉर एग्जांपल 2019 में देखिए, यहां पर
28,000 करोड़ का नुकसान, फिर नुकसान, लॉस, मतलब कंटिन्यूअस लॉस में थी। लेकिन लास्ट ईयर उन्होंने 2 रुपीज का डिविडेंड दिया था, जो कि 32% ही पे आउट यहां पर था। अभी ये जो 9 महीनों के रिजल्ट आए हैं, मजबूत रिजल्ट आए हैं, अब एक्सपेक्टेशन है कि डिविडेंड भी बढ़ सकता है, क्योंकि प्रॉफिट भी जो है टाटा मोटर्स के केस में बढ़े हैं या इंक्रीज हुए हैं। दोस्तों, रेवेन्यू आप देखेंगे अभी टोटल 11,000 करोड़ से ऊपर आए हैं, जो कि ईयर ऑन ईयर 25% इंक्रीज हुआ है। एबिट जो मार्जिन्स हैं वो अच्छा यहां पर हुआ है। तो ये सब कुछ स्ट्रॉन्ग नंबर्स अभी टाटा मोटर्स के Q3 के रिजल्ट में हमको देखने को मिल रहे हैं। मारुति की जब हम बात कर रहे हैं, उनका भी एक स्ट्रॉन्ग नंबर आया है। आप यहां पर नेट सेल्स का अगर डेटा देखेंगे तो 14% ग्रोथ है और प्रॉफिट 33% हमको इंक्रीज होता हुआ नजर में आ रहा है। 3,130 करोड़ यहां पर प्रॉफिट है, जो कि लास्ट टाइम 2,351 करोड़ के आसपास में था। तो दोनों के ही अगर आप रिजल्ट देखेंगे, स्ट्रॉन्ग मजबूत रिजल्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। अब ये डेटा है फाडा का, मैंने डेटा यहां पर लिया है कि पर्सनल व्हीकल में कौन कितना मार्केट शेयर है। तो मारुति का मार्केट शेयर 41 से 40.37, थोड़ा सा लूज किया है, लेकिन फिर भी मतलब सोच लीजिए अगर इंडिया में 100 कार अगर बिकती है पर्सनल व्हीकल, तो 40 के आसपास 40-41 कार मारुति की बिक रही है। टाटा मोटर्स की लगभग 15 के आसपास वो गाड़ियां बिक रही है। तो धीरे धीरे वो भी कैचअप कर रहे हैं। मार्केट शेयर पहले बहुत कम था और आई एम श्योर कि उनके जो ब्रांड्स हैं, जो कार्स हैं, और ज्यादा बिक रही है। डेटा से बिल्कुल पता चल रहा है। 13% से लगभग 15% मार्केट शेयर गेन करना एक अच्छा बात है। और महिंद्रा एंड महिंद्रा भी अच्छा गेन किया है, 9.7 से 10.7। हुंडई ने थोड़ा सा लूज किया है, मारुति ने भी थोड़ा सा लूज किया है। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में कैसा उनका रहता है, लेकिन 40-41 उनका बहुत समय तक है ही। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज। अब कैसा यहां पर टाटा मोटर्स का बिजनेस का है, तो तीनों ही बिजनेस पे वो अभी पॉजिटिव है। तो एक पॉजिटिव चीज यहां पर रही। Q4 थोड़ा सा अच्छा हो सकता है, जो उन्होंने कहा है। JLR पर उनको फोकस है, क्योंकि बड़ी ऑर्डर बुक उनके पास में है। सप्लाई पर वो काम करेंगे। कॉमर्शियल व्हीकल में उन्होंने मार्केट शेयर अभी गेन करने के उनके और ज्यादा एग्रेसिव उनके प्लान्स हैं। पर्सनल व्हीकल में भी उनका एबिटा और फ्री कैश फ्लो ग्रो करने का बात है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की हम बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में अनडिस्प्यूटेड अगर हम 4 व्हीलर्स की बात कर रहे हैं, तो टाटा मोटर्स विनर है। यहां पर लगभग 73% का मार्केट शेयर है। यस, पहले 1-2 या 1.5 साल पहले 80% से भी होता था, लेकिन अब बहुत सारे प्लेयर्स आ गए हैं, तो मार्केट शेयर यहां कम हुआ है। लेकिन फिर भी 100 में 73 गाड़ी टाटा मोटर्स के ही इलेक्ट्रिक व्हीकल यहां पर हो रहा है। अब यहां पर स्ट्रेटेजी चेंज किया किसने? मारुति ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पर फोकस नहीं किया, सीएनजी पर फोकस किया। और सीएनजी पर उन्होंने लगभग उनका खुद का 30% का शेयर है, लेकिन वो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर भी आ रहे हैं और प्रोडक्शन नेक्स्ट ईयर तक शुरू हो जाने की यहां पर बात है। और वो जापान और यूरोप का मार्केट को भी टारगेट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्लियर विनर जो है वो टाटा मोटर्स आप मान सकते हैं, लेकिन सीएनजी में मारुति आप एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर मान सकते हैं। वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं, तो हम यहां पर जो पी रेशियो है टाटा मोटर्स का भी 16.8 देखने को मिल रहा है और मारुति का 26.9 के आसपास देखने को मिल रहा है। अब मारुति का अगर हम 10 ईयर का डेटा देखेंगे तो उनको 40 के आसपास में पी रेशियो मिला हुआ था और लास्ट कुछ सालों में उन्होंने थोड़ा सा पी यहां पर डीरेटिंग हुई है। नहीं तो पहले उनको बहुत अच्छा वैल्यूएशन ही मिला हुआ था 30-40 के आसपास में, अभी 25-26 का मिल रहा है। तो अपने हिस्टोरिकल लेवल से यहां पर कम है। टाटा मोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो आपको कोई डेटा नहीं मिलेगा। देखिए, ये देखिए, ये पी रेशियो है। कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, ये मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। रीजन क्या है कि बड़े बड़े लॉस थे बीच में, तो प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग होता है, तो अर्निंग ही नहीं रहेगी, लॉस रहेंगे तो कैसे पी रेशियो। तो जो पी रेशियो है बहुत ज्यादा मतलब यहां पर नहीं रहेगा, तो वैल्यूएशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जा रहा है जब हम टाटा मोटर्स की बात कर रहे हैं। ईवी बाय एबिटा हम यहां देख सकते हैं, मतलब जो इंटरप्राइज वैल्यू है कंपनी की, उसके हिसाब से कंपनी कितना कमा रही है। अगेन इसको आप ऐसा मान सकते हैं, जितना कम हो मतलब उतना सस्ता है, तो ये लगभग 7 के आसपास में है। मतलब थ्योरेटिकली आप ऐसा मानिए कि अगर हम कंपनी को खरीदते हैं, से 100 रुपीज में खरीदते हैं और कंपनी लेट से 20 रुपया कमाती है, 5 साल में हमारा खर्चा निकल जाएगा। तो ये जितना कम हो उतना अच्छा। ईवी बाय एबिटा अगर आप देखेंगे यहां 16 का दिख रहा है मारुति, तो ईवी बाय एबिटा के हिसाब से मारुति थोड़ा सा महंगा देखने को मिल रहा है। तो इंटरेस्टिंग वैल्यूएशन के डेटा हमको मिल रहे हैं। लास्ट में मारुति यहां पर अपना कैपेसिटी को डबल करने के प्लान में है अगले 7-8 सालों में। पर्सनल व्हीकल में मार्केट लीडर है, 40% का उनका मार्केट शेयर है। डेट प्रोफाइल मजबूत है, डेट को लेकर चिंता नहीं है, बेस्ट रेटिंग है। लेकिन मार्केट बहुत कॉम्पिटेटिव है और एक बहुत बड़ा चैलेंज आया है कि जो स्मॉल कार्स है, जो एंट्री लेवल की कार होती है, 4 लाख 5 लाख 8 लाख उस लेवल की जो कार है, वहां पर एक्चुअली में डीग्रोथ देखने को मिल रहा है। और वो मारुति नहीं, वो इंडस्ट्री में डीग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए वो अभी सीएनजी पर जा रहे हैं और इनफैक्ट एसयूवी पर भी वो थोड़ा एग्रेसिव जो है वो जा रहे हैं। टाटा मोटर्स JLR अब टर्न अराउंड हुआ है, खराब से अब अच्छा हो रहा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग चीज अभी हमको देखने को मिल रही है। कमर्शियल व्हीकल पर्सनल व्हीकल में भी मजबूत है, अभी पर्सनल व्हीकल में भी मार्केट शेयर वो अभी गेन कर रहे हैं। लेकिन यस, डेट को लेकर चिंता है, लेकिन यस 4 साल पहले बड़ी चिंता थी, 3 साल पहले बड़ी चिंता थी, लेकिन अब धीरे धीरे डेट यहां पर कम हो रहा है। लेकिन यस, बड़ा कंपनी है, JLR बड़ा ब्रांड है, तो बड़े चैलेंजेस भी हैं, जैसे मर्सिडीज BMW जैसे ग्लोबल कॉम्पिटिटर उनके साथ आ गए हैं।
तो ये भी चीज हमको टाटा मोटर्स में देखना है। और बिजनेस साइक्लिकल है, और ये टाटा मोटर्स मारुति दोनों के ही केस में होता है, क्योंकि कार जो है ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो बिल्कुल रेगुलर ही ग्रो होता रहेगा। इकोनॉमी पर बहुत डिपेंड करता है। इकोनॉमी अगर बहुत खराब करेगी तो फिर कौन लग्जरी कार या फिर नॉर्मल कार भी खरीदेगा, तो फिर जो लोग हैं वो थोड़ा सा बाद में खरीदेंगे। तो ये साइक्लिकल बिजनेस है, वो भी ध्यान में रखना है ये ऑटो सेक्टर का। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, आपने बिजनेस को अंडरस्टैंड किया होगा। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करके रखेगा अर्ली फाइनेंशियल आजादी। थैंक यू दोस्तों।